ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनै। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। हमारे वहाँ 12 महीने हैं और प्रत्येक मास के भिन्न भिन्न देवता है। आज हम जो विचार कर रहे हैं परम पवित्र श्रावण मास, अकारण करुणा वरुणालय परमपिता परमेश्वर भगवान शिव का मास यानी श्रावण मास। श्रावण मास भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है। हम जीवन के अंदर उन्नति चाहते हैं, आरोग्यवान बनना चाहते हैं, जीवन के अंदर समृद्धि चाहते हैं, भगवान शिव की भक्ति चाहते हैं, तो हमें श्रावण मास के अंदर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, किसकी भक्ति करनी चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए, उसके ऊपर हम थोड़ा दृष्टि डालते हैं। कई भक्तों के फोन भी आते हैं कि श्रावण मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए बंधुओं, श्रावण मास कब है, श्रावण मास में क्या क्या हमें करना चाहिए, उसके ऊपर हम थोड़ा विचार करते हैं। तो श्रावण मास है वो 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त 2024 तक, और इस वर्ष का जो श्रावण मास है वो विशेष महत्व रख रहा है, क्योंकि प्रारंभ भी सोमवार से हो रहा है। और इस वर्ष श्रावण मास के अंदर एक विशेष योग बन रहा है, यानी 5 सोमवार आते हैं तो विशेष योग बनता है। मैंने आपको बताया श्रावण मास है वो भगवान शिव का महीना है, और इस श्रावण मास के अंदर भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, शिव का अनुष्ठान करना चाहिए और शिव की भक्ति करनी चाहिए। और शिव आरोग्य का देवता है। यदि हम आरोग्यवान बनना चाहते हैं, और शिव भगवान बोले हैं जो आप कामना करोगे वो सभी कामना भगवान शिव के पूजा करने से पूर्ण होती है। तो दर्शक मित्रों, 22 जुलाई को श्रावण मास लग रहा है, तो 22 जुलाई को सोमवार भी है। यदि हम भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं, आरोग्यवान बनना चाहते हैं, तो संपूर्ण श्रावण मास भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? भगवान शिव को जो प्रिय है वो वस्तु अर्पण करनी चाहिए। आप शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का पंचामृत से पूजन कर सकते हो, भगवान शिव को बिल्वपत्र अर्पण कर सकते हो, भगवान शिव को गन्ने का रस अर्पण कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा इसकी भिन्न भिन्न प्रकार की विधि बताता हूं। पहले तो जो व्यक्ति शिव पूजन करता है उसको भस्म का त्रिपुंड लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को भस्मी भी प्रिय है और त्रिपुंड लगाने वाला भक्त भी भगवान को प्रिय है। जो व्यक्ति भगवान शिव का पूजन करता है उसको रुद्राक्ष की माला पहनना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। तो 2 वस्तु का ध्यान रखना है, त्रिपुंड चाहे भस्मी का करो या चाहे चंदन का भी कर सकते हो, और रुद्राक्ष धारण करना अति आवश्यक है। तो पहले संपूर्ण माह यदि आप करते हो तो आपको व्रत भी करना चाहो तो आप एक समय भोजन लीजिए, 2 समय लेते हो तो कोई बात नहीं है, तो पूजन करने के पश्चात में लीजिए। और आप निराहार करके भी यदि व्रत कर सकते हो तो अति उत्तम बात है।
प्रातःकाल स्नान आदि करने के पश्चात नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। आप उस पूरे माह एक ऐसा किसी भी प्रकार का स्तोत्र ले लीजिए या मंत्र ले लीजिए, ओम नमः शिवाय ले लीजिए, या भगवान शिव का शिव तांडव है, शिव मानस पूजा है, पंचाशत स्तोत्र है, 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र है, यानी वो प्रतिदिन पूर्ण माह इसको प्रतिदिन करना है। क्योंकि जपाद सिद्धि सिद्धिर्न संशय, जब से सिद्धि मिलती है उसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए आप किसी भी स्तोत्र को प्रतिदिन करना है। भगवान शिव को तुलसी की मंजरी, पंचामृत, गन्ने का रस, भगवान शिव को शुद्ध जल से स्नान, दूध आदि चढ़ाइए और भगवान शिव को प्रसाद और फल अर्पण कीजिए और घी का दीपक आप लगाओगे तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामना परिपूर्ण होती। आप पूरे माह नहीं कर सकते हो तो इस बार विशेष योग बन रहा है, 5 सोमवार आ रहे हैं, तो 5 सोमवार को आपको व्रत भी करना है, भगवान शिव का पूजन करना है। भगवान आप लक्ष्मी चाहते हो तो भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक कीजिए। आप आरोग्यवान बनना चाहते हो, महामारी से आप मुक्त होना चाहते हो, कैंसर, लीवर की समस्या, लकवा, इस प्रकार की महामारी से आप मुक्त होना चाहते हो तो भगवान शिव को शहद से अभिषेक कीजिए। आप ग्रहों की पीड़ा से आप समाप्त होना चाहते हो, शनि, राहु, तो भगवान शिव को तिल के तेल का अभिषेक कीजिए या काले तिल भी भगवान को आप चढ़ाइए। आप व्यापार के अंदर अभिवृद्धि चाहते हो तो आप अक्षत आखे चावल से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। आप व्यापार के अंदर अभिवृद्धि चाहते हो, उन्नति चाहते हो तो आप अनार के दाने हैं उससे भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। आप जीवन के अंदर सभी प्रकार के सुख चाहते हो, राजाशाही जीवन जीना चाहते हो तो इत्र से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। प्रतिदिन नहीं कर सकते हो तो आपको 5 सोमवार आ रहे हैं, उस 5 सोमवार आप शिव का पूजन कीजिए, अभिषेक कीजिए। और भी क्या कर सकते हो, भगवान का आप पार्थिव पूजन कर सकते हो। पार्थिव पूजन किसे कहते हैं, यानी आप अच्छे जलाशय से मिट्टी लाकर मिट्टी के अंगुष्ठ मात्रा में शिवलिंग बनाइए। और वैसे तो इसका एक अलग से विधान है, आप किसी ब्राह्मण के पास में जाओगे तो पूरा विधान बताएंगे। मैं आपको मुख्य रूप से कुछ बातें बताता हूं। 108 शिवलिंग बनाइए, मध्य में एक बड़ा शिवलिंग बनाइए, उसका आप षोडशोपचार पूजन कीजिए, उसका अभिषेक कीजिए, उसके ऊपर बिल्व पत्र से आप कीजिए और सायंकाल में उसका विसर्जन कीजिए और प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद में वापस पार्थिव, यानी पूरा महीना आपको करना है। यानी पार्थिव पूजन करने से सभी प्रकार की मनोकामना परिपूर्ण होती है। तो 5 सोमवार भी आप कर सकते हो, संपूर्ण श्रावण मास भी आप पार्थिव का पूजन कर सकते हो। एक और आपको उपाय बताता हूं। भगवान शिव को बिल्व पत्र अत्यधिक प्रिय है, तो जहां बिल्व का वृक्ष है वहां जाकर आसन लगाकर, दीपक लगाकर यदि आप किसी मंत्र का अनुष्ठान करोगे तो वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। या एक उपाय और बताता हूं, बिल्व पत्र के जड़ के अंदर आप संपूर्ण श्रावण मास जल का सिंचन करोगे तो वो सभी तीर्थों के स्नान के फल की प्राप्ति होती है। यदि आप बिल्व पत्र के वृक्ष के जड़ों में आप प्रतिदिन घी का दीपक लगाओगे पूरे श्रावण मास तो आपके
भयंकर से भयंकर बीमारी से भी आप मुक्त हो जाओगे और परिवार के अंदर प्रेम और अपनत्व बनेगा। और क्या कर सकते हो, प्रदोष भी आने वाले हैं इस माह के अंदर 2, तो आप प्रदोष के समय भी भगवान शिव का पूजन कर सकते हो। नागपंचमी भी श्रावण मास के अंदर आएगी, हरियाली अमावस्या भी आएगी, हरियाली तीज भी आएगी और अंत में रक्षाबंधन भी आएगा। तो ये विशेष पर्व जो आ रहे हैं श्रावण मास के अंदर, पर्व के अंदर आप विशेष भगवान का पूजन, भिन्न भिन्न प्रकार की औषधि से भगवान का आप पूजन अभिषेक आप कर सकते हैं। और क्या नहीं करना चाहिए, तो श्रावण मास के अंदर अभक्ष्य वस्तु का भक्षण नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, गाजर, कंदमूल ऐसी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए और सात्विक आहार लेना चाहिए। श्रावण मास के अंदर आपको दूध का सेवन भी नहीं करना चाहिए। बैंगन, मूली, उसका भी आपको त्याग करना चाहिए। एक बार भोजन लीजिए। अध्ययन कौन से शास्त्रों को आप कर सकते हो, श्रावण मास के अंदर यदि आप शिव पुराण का अध्ययन करोगे तो आपको सभी प्रकार की समृद्धि मिलेगी और आप आरोग्यवान भी बनोगे। यदि आप श्रावण मास के अंदर श्रावण महात्म्य को पढ़ोगे तो आप सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करोगे, यानी श्रेष्ठ ग्रंथों का अध्ययन। प्रतिदिन आप रुद्र अष्टाध्यायी यानी भगवान शिव का अभिषेक करोगे तो आप दीर्घायु बनोगे और आपके व्यापार के अंदर अभिवृद्धि होगी। अस्तु। जय श्री राम।